नमस्ते, मैं मधु। और आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सेंसिटिव है। सो इट इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल एनर्जी लीक। स्पेसिफिकली जब आप एक्सपीरियंस करते हो कि आपके ट्विन फ्लेम इधर मास्कुलाइन और फेमिनाइन, बिकॉज इट इज़ ए एनर्जी। तो ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मास्कुलाइन ऐसे करते हैं या सिर्फ फेमिनाइन ऐसे करते हैं। तो अगर आपके जर्नी में, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में और आपके असेंशन पाथ पे ये ब्लॉक है जहाँ पे आपके मास्कुलाइन या तो फिर आपके फेमिनाइन दे आर चूजिंग कि किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो फिर आप उस टाइम पे मैं फील लाइक कि आइदर वो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है, या तो फिर आपको लगता है कि कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर हेल्पलेस एंड देन यू फील वर्थलेस, और तो फिर देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ। सो देन ये सारे एनर्जी को थोड़ा सा डेप्थ में पहले समझेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ मोस्टली हीलिंग द एनर्जी और हीलिंग द मिसअलाइनमेंट एंड देन कमिंग बैक इन टू लव, राइट? होल प्रोसेस इज गोइंग बैक टू लव. सो देन इट इज़ नॉट नॉर्मल, लाइक वाई वुड, जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, सोल सेम है, और आप देख रहे हो कि आप किसी के साथ सेक्सुअली एंगेज नहीं हो और आपके ट्विन फ्लेम जो है वो किसी और के साथ सेक्सुअली एंगेज हो रहे हैं, तो लॉजिकली आपको कोई उसका डेप्थ नहीं मिलेगा, कि लॉजिकली यू विल नॉट अंडरस्टैंड इन ए सेंस, एंड देन दैट मे मिसलीड यू टू कंक्लूड कि वो मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है, या तो फिर यू गो इनटू डिप्रेशन और यू गो इनटू डीप नेगेटिव वाइब्रेशंस. सो डू नॉट चूज़ आइदर ऑफ इट. इवन डू नॉट चूज़ कि मेरे ट्विन फ्लेम कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी या करूँगा. सो दैट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी हीलिंग और एनी थिंग सपोर्टिव टू मूव फॉरवर्ड. तो वट यू कैन डू इज़ लाइक ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द एनर्जी. पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं एनर्जी को, कि जैसे सेक्सुअल एनर्जी लीक हो रहा है, राइट? एंड देन जब हम मिररिंग करते हैं, सो देन कम बैक टू कि मैं कहाँ पे लीक कर रहा हूँ, या तो फिर मैं कहाँ पे लीक कर रही हूँ. एंड इट कैन बी एनीथिंग. स्पेसिफिकली आपको देखना है अपने लोअर चक्रा में, क्योंकि ये बेसिकली आपके सैक्रल चक्रा एनर्जी लीक हो रहा है. एंड सैक्रल चक्रा इज़ नॉट लिमिटेड. सैक्रल चक्रा सिर्फ एक सेक्सुअल एनर्जी को लिमिटेड नहीं है. Sacral chakra is also the space for finances, for your creativity, and also sexual energy, and also your physical body. How do you look? How do you express yourself? ये सारी चीज़ें आपके sacral chakra से आते हैं. So अगर आप आपका देख रहे हो कि नहीं, मैं सेक्सुअली लीक नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सो देन ट्राई टू लुक एट कि ये कहीं एरिया पे आपके अंदर कहीं लीकेजेस है क्या, कि आपके फाइनेंसेस ग्रो नहीं हो रहे हैं, या तो फिर आपके फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम है, लाइक यू हैव डिजीज़, देर आर सम ब्लॉक्स इन द फिजिकल बॉडी, जिससे आपको वहाँ पे पीस नहीं फील हो रहा है, और यू फील लाइक यू डोंट फील पीसफुल इन योर सेक्सुअलिटी इन जनरल, कि ठीक है सेक्सुअल एनर्जी के साथ आप लीक नहीं कर रहे हो, बट यू ऑल्सो डोंट फील कंफर्टेबल कि अपने सेक्सुअल एनर्जी को एक्सप्रेस करने में, और यू डोंट फील सेफ एंड सिक्योर्ड इन योर सेक्सुअल एनर्जी, और यू डोंट फील कंफर्टेबल इन योर ओन फीलिंग. तो ये सारे एनर्जी को आप अपने अंदर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे कोई ब्लॉक है क्या, या तो फिर जैसे क्रिएटिविटी, कि आपके थ्रू क्रिएटिविटी फ्लो हो रहा है क्या आर यू एबल टू चैनल क्रिएटिविटी, कि जो भी आप कर रहे हो, आप जस्ट कर रहे हो एक मैकेनिकल मोनोटोनस वे, क्योंकि ऑफिस जाना है, करना है, एंड दैट्स ऑल, या तो फिर यू आर रियली फीलिंग कि अंदर से एक ड्राइव है, अंदर से एक पैशन है, अंदर से एक सेल्फ मोटिवेशन है जो आपको इंस्पायर करता है वो करने के लिए, रादर देन जस्ट करना है, बिल पे करनी है, राइट? सो दैट्स द एनर्जी. ये सारी एनर्जी आप अपने अंदर देखिए and then heal it, okay? And then अगर if you want to go deeper, you scanned it, okay, ये मेरे situations नहीं है, so then go deeper and see childhood. वो जगह पे twin flame journey में we have noticed, even we have gone through childhood related sexual abuse, right, molestation or any kind of disrespect towards your sexuality, your femininity, even your masculinity, anything.
तो ये सारे एरिया में अगर आपको कहीं पे ब्लॉक नज़र आता है, सो देन डू मिरर एक्सरसाइज, लव योर सेल्फ देयर एंड कम आउट ऑफ इट। आप हर एक ब्लॉक को हील कर सकते हो सेल्फ लव के थ्रू। वो पार्ट सिर्फ एक मिसअलाइनमेंट में है और उस पार्ट को मिसअलाइनमेंट में रख के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एंड लाइफ को ऐसे ही सेटल होने में भी कोई अच्छा नहीं लगता है। सो देन रियली लुक इनटू कि आप किस तरह से इस एनर्जी से बाहर आ सकते हो और इस एनर्जी को आप अपने अंदर हील कर सकते हो। लेकिन आपको वहाँ पे जो करना है कि विक्टिम मोड में नहीं जाना है, जो नॉर्मली हमारा पहला रिस्पॉन्स रहता है। बिकॉज वी गेट इनटू फियर, हम डर जाते हैं एंड देन वी गेट इनटू विक्टिम, कि हम विक्टिम बन जाते हैं। नहीं, आप विक्टिम नहीं हो। ओके, आप को क्रिएटर हो, आपके पास चॉइस है, आप हील कर सकते हो और आपके अंदर वो पावर है जो आप अपने रिलेशन को प्यूरिफाई करके जो उसका डिवाइन एनर्जी है उसमें ले जा सकते हो। और वो डिवाइन एनर्जी इज़ गोइंग टू फील लाइक हारमोनियस, पीसफुल, लविंग, फुल ऑफ रोमांस, राइट। सो आपको फिर उस एनर्जी में सेटल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड डू नॉट हेजिटेट टू लुक एट इट, क्योंकि कभी कभी हम उसको अंदर जाके देखने से भी डरते हैं कि पता नहीं क्या निकलेगा। और हमें सबसे बड़ा डर वो रहता है शेम और गिल्ट, मैंने ऐसे कर दिया है एंड या मेरे से ऐसे हो गया है, और उसकी वजह से आप उस चीज़ को या उस पार्ट को टच भी नहीं करना चाहते हो, राइट। सो वो शेम और वो गिल्ट आपको हेल्प नहीं करेगा। वो ईगो का प्रोसेस है, वो सोसाइटी का प्रोसेस है कि आपको वो शेम और गिल्ट में रखे ताकि आप अपने लाइट में उभर के नहीं आओ, राइट। तो वो सोसाइटी आपके लिए चूज़ कर रहा है, तो आपको उस चीज़ को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के लिए चॉइसेस कर सकते हो। आपको खुद को शेम और गिल्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ से, जिस चीज़ पे भी आप वहाँ पे स्टक हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस एरिया हो, फाइनेंसेस में भी आप देख सकते हो शेम और गिल्ट फील कैसे होता है कि हम शेम होता है तो हम किसी कोई काम नहीं करने बाहर निकलते हैं, राइट। स्पेसिफिकली हमारे सोसाइटी में कि नहीं इस तरह का ही जॉब होना चाहिए तो फिर मैं करूँगा, बट अगर उसे थोड़ा सा कम है जो मैं आज के डेट में कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो हम करते नहीं हैं। डोंट डू दैट। मैंने भी घास निकाले हैं, राइट। मैंने भी आटा पीसा है, और जो हमारे गुरु हैं उन्होंने भी दे ही हैज़ डन पेंटिंग, ही हैज़ डन एवरीथिंग। तो काम छोड़, या मेरी ट्विन फ्लेम उन्होंने क्लीनिंग का भी काम किया है, राइट। सो ये नहीं है कि शेम की वजह से कि मैं ये काम नहीं करूँगा। अगर आज के डेट में पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी आपके सामने है, बिना हिचकिचाए आप वो काम करिए। काम करने से कोई शर्म नहीं है, काम करिए तो फिर वो पैसा बढ़ेगा, आगे जाएगा। when it comes to physical body, normally feminine, specifically, and then also masculine, you don't care for yourself. खुद के लिए केयर नहीं करते हो, खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हो, या तो फिर आपको लगता नहीं है कि ये कोई बड़ा चीज़ है, राइट। जस्ट इग्नोर इट, राइट। फिर देख के आपके ट्विन फ्लेम भी वो मिरर करते हैं, ही इज़ गोइंग टू जस्ट इग्नोर यू और शी इज़ गोइंग टू जस्ट इग्नोर यू। सो ये चीज़ हम नहीं करेंगे, राइट। अभी हमारे पास टूल है कि हम उसको देखेंगे कि हाँ ये ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। और देखने से भी हिचकिचाइए मत, क्योंकि नॉर्मली हम खुद की तरफ देखते भी नहीं है क्योंकि शेम है, राइट। तो फिर शेम और जजमेंट या गिल्ट वो जाने देना है, बिकॉज वी आर ऑन ए हीलिंग पाथ। हीलिंग तभी होगा जब आप अंदर देखोगे। सो सेल्फ केयर, अपने बॉडी को केयर करना, अपने खुद का ख्याल रखना, अपने ऊपर काम करना भी एक पार्ट ऑफ हीलिंग है, ओके। एंड देन योर क्रिएटिविटी, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, इट हैज़ नथिंग टू डू कि ये एकदम से मास्टरपीस होना चाहिए, राइट। मास्टरपीस इज़ इन प्रोसेस, राइट। हम बन रहे हैं मास्टरपीस, बट आज के डेट में जो कर रहे हो उसमें अगर आपने अपना फुल हार्ट दिया, लाइक यू हैव गिवन ऑल योर हार्ट इन इट, कि पूरा मन से आपने किया जो भी आप कर रहे हो, अगर इवन खाना बना रहे हो एंड यू डिड इट, अगर आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो एंड देन यू गिव ऑल योर हार्ट इन टू इट, दैट्स ऑल,
दैट्स ऑल, बिकॉज उसी मोमेंट में गॉड आपके थ्रू फ्लो करेंगे. सो यू डोंट नीड टू गो एंड फाइंड आउट कि हाँ क्रिएटिविटी मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड देन आई नीड टू डू समथिंग. नो. सो just do whatever is in front of you in a way, with full of love and full of passion, and then see कि वो आपके रियलिटी में किस तरह के चेंजेस लाते हैं. सो देन येस, समटाइम्स जब हम देखते हैं अपने ट्विन फ्लेम को डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग, तो हमें नेचुरली गुस्सा आता है वो ऐसे कर रहे हैं, और वी वुड लव टू पुट दैट ब्लेम ऑन देम कि वो कर रहे हैं, देर इज़ अ प्रॉब्लम इन हिम और हर. मैं तो पूरा स्पिरिचुअली आई एम डूइंग ऑल द थिंग, मेडिटेशन एंड ऑल द इनर वर्क, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट. सो आई जस्ट इन्वाइट यू कि आप थोड़ा सा डीप में जाइए, क्योंकि कभी कभी हम बाहर का देख के उसको इतना बड़ा बना के उसमें शॉक्ड हो जाते हैं, ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं. फिर हम वो गहराई में जाके जहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस चीज़ को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं. एंड इट्स ओके दैट यू क्लेम सपोर्ट, लाइक आई क्लेम्ड सपोर्ट फॉर मी. मैंने अपने लिए आई चोज़ माई असेंशन कोच, आई चोज़ द स्टडी, क्योंकि इससे जर्नी, इससे न्यू कॉन्शियसनेस, ये जो बाकी के रिलेशन है उस तरह का रिलेशन नहीं है. इट्स ए वेरी प्योर रिलेशनशिप, वेरी हाई वाइब्रेशनल रिलेशनशिप. सो देन आपको उतने वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ रिलेशन में जाना पड़ेगा पहले अपने अंदर, देन वो एक्सटर्नली मैनिफेस्ट होगा. सो दैट्स ऑल. डोंट गेट डिसहार्टेंड मत होइए, बिकॉज यू नीड योर हार्ट टू अट्रैक्ट योर लवर, राइट. सो डिसहार्टेंड होने से कुछ नहीं होगा. मिरर एक्सरसाइज इज़ देयर, सपोर्ट इज़ देयर. टेक वन स्टेप खुद के तरफ, एंड दैट विल टेक यू टू योर होम, to God, to your perfect lover, and you will manifest that pure love for you. You deserve it. So yeah, it is just energy leak जो heal हो सकता है. And thank you.